एक हीरो जिसकी हम वर्शिप की हद तक उसकी लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पॉपुलर हीरो है वो जुबीन गार्ग। ये बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है बिहू उसके ऊपर बंगाली बिहू की, यानी कि बोहाग बिहू की, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हर तरफ एक खुशी का समा होता है। लाओ खा, बैंगना खा, यूरो बापर यूरो। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। ईडन गार्डन टाइम्स के साथ एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान भट्ट और मेरे साथ आज के प्रोग्राम को जो लेके चलेंगे आप हैं अदनान भट्ट। जी भट्ट साहब, जैसे कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं और हर प्रोग्राम में एक नई जहत और एक नई खूबसूरती है। आज के प्रोग्राम में नया क्या है और आप किस मौजू को मौजूए बहस लेके आने वाले हैं? जी उस्मान साहब, एक पहले नंबर पर तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितनी खूबसूरत और मीठी ज़ुबान से बात करते हैं आप हमारे प्रोग्राम्स को होस्ट किया करें। बहुत शुक्रिया। आपके पास टाइम नहीं होता तो उस वजह से तो सबसे पहले तो आपका थैंक यू, और उसके बाद अपने चाहने वालों को, अपने व्यूअर्स को, प्रोग्राम को देखने वालों को रवायती अंदाज में नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है आप चूँकि देखते रहते हैं हमारे चैनल को, जी। हमारे चैनल का हिस्सा है, तो उसमें हमने मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर, हिंदुस्तान की स्टेट्स के ऊपर एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। हम अब तक 19 वीडियोस इस तरह की रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा 8 से 10 मुख्तलिफ सिटीज़ के ऊपर या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है तो उसके ऊपर हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो हमारी जो वीडियोज़ हिट हुई हिंदुस्तान के अंदर, व्यूअर्स ने जिनको पसंद किया, उनमें आसाम की वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज असम के लिए आपकी जो 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं, मैं उनको देख चुका हूँ। जी, एक असम के हवाले से। तो असम की वीडियो जब पॉपुलर हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आपने हमारे हीरो जिसकी हम वर्शिप की हद तक उसकी लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पॉपुलर हीरो है वो, जुबीन गार्ग, जिसको ज्यादातर वो जुबीन दा कहते हैं। जुबीन दा मैंने इनको वैसे भी स्टडी किया है जी। तो वो एक वाकई, तो हमने उनके गाने के ऊपर, उनके सॉन्ग के ऊपर जो था ना, हमने एक रिएक्शन दिया। उसको इतना पसंद किया गया कि उसके ऊपर मेरा दिल चाहता है कि उन दोनों वीडियोस के ऊपर जो कमेंट्स लोगों के आए हुए हैं ना, भी सुनवाए जाएं। तो असम एक तो नाजरीन के लिए जो कि नए हैं इसके ऊपर, चैनल के ऊपर, तो पहली तो गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों शेयर करें, और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है। तो असम जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हिंदुस्तान की। जी। यानी ये यूं करके ना हिंदुस्तान, तो उसकी बिल्कुल इस साइड पे 8 स्टेट्स हैं। जी। तो वो जो 8 स्टेट्स हैं ना, 8 सिस्टर स्टेट्स, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक है असम। तो असम की आज की जो तीसरी वीडियो है असम के हवाले से, तो ये उनका एक मजहबी त्यौहार है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है बिहू, उसके ऊपर है। ठीक है। तो वो जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसके लिए जुबीन गार्ग यानी जुबीन दा का ही एक बड़ा मकबूल नगमा है, मकबूल गीत है, जिसको बिहू गीत कहते हैं। सामीन, आज आपको बताते चलें कि आज अदनान भट्ट साहब जो वीडियो लेके आए हैं वो इस मजहबी त्यौहार जो कि असम के आवाम के लिए बड़ा मोतबर है, आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी भट्ट साहब, मैं चाहूँगा कि अब जी आप प्लीज़ आप वीडियो दिखाइए हमें। प्लीज़ तो वीडियो जो ना वो स्टार्ट कीजिए। तो ये जुबीन दा का खूबसूरत बिहू गीत है, उसके ऊपर फिर तब स्टार्ट जी बिल्कुल। जी प्लीज़। साकी धूप धुना জ্বলাই কালি লৈ গধূলি হুঁচৰি জুৰিম শৰাই খনি থবি সজাই মোৰাই ঐ শৰাই খনি থবি সজাই
जी सर, क्या फीलिंग्स है? फीलिंग ये है कि उसने हम उसकी ज़ुबान को भी नहीं समझते, लेकिन जो उसका लहजा, म्यूज़िक और उसका अंदाज़ है उन्होंने बांध लिया है और हम ना समझते हुए भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले तो असम के जितने रहने वाले हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने हमारी वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया। कहाँ असम और कहाँ सियालकोट पाकिस्तान, इतनी दूर हम बैठे हुए हैं। जी जी। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से असम के लोगों के साथ हमारे दिल जो है वो धड़कते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद जुबीन दा को हम सलाम पेश करते हैं कि उसने असम की एक पहचान बना, असम को एक इंटरनेशनल सतह पे उसने पहचान दी और आज यहाँ पे भी हम जुबीन दा के ज़रिए से असम को जानते हैं। जी अदनान भट्ट साहब, ये तो हमने ये सुना है। अब ये जो बिहू है, ये एक जो जिसके ऊपर आपने यकीनन स्टडी की होगी और आपने देखा होगा। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को वो बताएं कि बिहू क्या है, इसकी मतलब क्या। जी सर, जैसे बिल्कुल आपके जैसे नेशनल डेज़ हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस डेज़ हैं, यहाँ पे ईद उल फितर मनाई जाती है और ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। जी जी। ये इसको एक एग्जांपल मैं इसके आपको दे सकता हूँ। जैसे इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। जी जी। यहाँ पे जो बिहू है ना, ये साल में 3 दफ़ा मनाया जाता है। अच्छा। तो ये साल में 3 बार मनाया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है बोहाग बिहू, जिसको रुंगाली बिहू भी कहते हैं। अच्छा। बोहाग बिहू, रुंगाली बिहू और बाज़ जगहों पे विसाख बिहू भी कहते हैं। अच्छा, वो बैसाखी से शायद जुड़ा हुआ है। जो जैसे हमारे यहाँ बैसाखी होती है। हाँ। और ये जो रुंगाली बिहू है या बोहाग बिहू है, ये अप्रैल में मनाया जाता है। अच्छा। और उसके बाद दूसरा है कोंगाली बिहू, जिसको काटी बिहू भी कहते हैं। ठीक है। ये अक्टूबर में मनाया जाता है। जी जी। और थर्ड नंबर पे आता है बोगाली बिहू, जिसको माघ बिहू भी कहते हैं। माघ का महीना नहीं होता हमारे महीने जी, जो है पंजाबी चेत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, असवज, कातक, मगर, पो, माघ, फागन, ये ना 12 महीने देसी महीने हमारे यहाँ भी यूज होते हैं ये। तो ये जनवरी में माघ बिहू, जिसको भोगाली बिहू भी कहते हैं, मनाया जाता है। तो हम सबसे पहले जो है ना वो बात करेंगे किसकी, रुंगाली बिहू की, यानी कि बोहाग बिहू की, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये असम में नए साल का जो आगाज़ होता है, बाहर की जो आमद होती है, 14 या 15 अप्रैल को इसका आगाज़ होता है। तो इससे जो हिंदू शमसी कैलेंडर है, बकरमी कैलेंडर उसको कहते हैं, तो उसका आगाज़ होता है। ये दिन असम के अलावा बंगाल में, मणिपुर में, मिथिलिया में, नेपाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, केरला में, तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। और वहाँ पे इसके नेम जो है ना वहाँ के इलाके के लिहाज से थोड़े डिफरेंट है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। सिर्फ एक फेस्टिवल असम में नहीं है, ये इसकी काफ़ी जगहों पे, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़्यादा जो है ना इसकी सेलिब्रेशंस असम में होती हैं। और ये दूसरी एक और बड़ी बात है, ये 7 दिन तक रहता है। अच्छा। पहले दिन से लेकर 7 दिन, 7 रोज़ा है ये जी, 7 डेज ये होता है। किसान जो है ना चावल, धान जिसको कहते हैं, चावल की फसल को काश्त करने के लिए खेतों को तैयार करते हैं और हर तरफ एक खुशी का समा होता है। घर की खवातीन पीठा बनाती हैं। अच्छा। पीठा, ये चावल और कोकोनट के साथ मिला के तो ये एक मिठाई तैयार होती है जिसको पीठा कहते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ मशरूबात बनते हैं, डिफरेंट मशरूबात। और फिर जोलपान बनता है। ये ख़ास किस्म के स्नैक्स हैं, जोलपान, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं। और ये वैसे भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर वेडिंग्स में और बिहू के ऊपर इनको स्पेशली खाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ ईद पे सवैयाँ बनती हैं या डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो जो बिहू का पहला दिन है ना, आपको बोला 7 डेज होते हैं, तो बिहू का जो पहला दिन है उसको कहते हैं गुरु बिहू। बड़ा दिन जी, या कौ बिहू, नहीं गुरु बिहू। गुरु है ना, कौ। अच्छा। कौ गुरु है ना, तो कौ बिहू, गायों को, कौस को नहलाया जाता है। अच्छा। उनकी पूजा की जाती है और ये काम साल के आखिरी दिन 14 अप्रैल को होता है। साल का आखिरी दिन उनका जो है, यानी ये होगा, हाँ, उनका जो साल का आखिरी दिन होता है ना, ये 14 अप्रैल को होता है। उस दिन गायों को नहलाया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। गुरु बिहू इसको कहते हैं। तो क्या करते हैं कि गायों को ना पिसी हुई हल्दी, टर्मेरिक जिसको कहते हैं हल्दी,
उसकी पेस्ट और किसी और चीज़ों की पेस्ट बनाई होती है, वो उनके ऊपर लेप की जाती करते हैं। है। और कुछ मुकद्दस छड़ियों से भी उनको मारते हैं। ठीक है। और साथ दुआ करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो साथ साथ ना वो कुछ स्लोगन बोलते हैं। अच्छा। तो मैंने कोशिश की कि मैं कॉपी करने की कोशिश करूं। लाओ खा बैंगना खा, बसोरे बसोरे बड़ी जा, मार योरो बापर योरो, तुई तुई बोही बोर बोर, ऐसे करके आलू खा, करेले खा, बैंगन खा, साल के साल तू बड़ी हो, तुम्हारी माँ छोटी, तुम्हारा बाप छोटा, लेकिन तुम ज़्यादा बड़ी हो जाओ। तो ये साथ साथ वो बोलते हैं। तो सॉरी माजत के साथ अगर मैं बोलने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई हो, मैंने कोशिश की कि आपकी ज़ुबान में। तो ये अल्फाज साथ साथ बोलते हैं, साथ उनको छड़ियाँ मारते हैं। पुरानी रस्सियाँ जो उनको बांधी होती हैं वो उतार दी जाती हैं, और नई रस्सियाँ खूबसूरत किस्म की सजावट वाली वो उनको बांधी जाती हैं, और उनको अपनी मर्जी के साथ छोड़ दिया जाता है, आज़ादी के साथ। ठीक है। खूंटे के ऊपर नहीं बांधा जाता, छोड़ दिया जाता है जहाँ मर्जी वो घूमे। तो ये गुरु बिहू है, पहला दिन। अगला है मानू बिहू। मानू इंसान को कहते हैं, ह्यूमंस। हाँ। अगला दिन है मानू बिहू, और ये न्यू ईयर डे का पहला दिन है। अच्छा। वो पिछले साल का आखिरी दिन था। कंप्लीट हुआ साल? नहीं 31 नहीं, 14-15। मैं 31 दिसंबर दिन में आ रहा है। वो मिस्टेक हो जाएगी ना। अच्छा। तो 14-15 अप्रैल ना, है ना अप्रैल। हाँ। तो उसमें जो पिछला दिन था ना, आखिरी दिन था, उस दिन गुरु बिहू हुआ। और अब जो साल का नया दिन है ये है मानू बिहू। अच्छा, ये जो मानू बिहू है ये 15 अप्रैल को अमूमन ये इस दिन इसका आगाज़ होता है, और नए साल का पहला दिन होता है। ये दिन नहाने धोने, कपड़े पहनने, सजने संवरने और एक नए जोश और जज्बे के साथ लोग तैयारी करते हैं इस दिन की। और इस दिन बड़ों की खसूसी तौर पे रिस्पेक्ट की जाती है, और उनसे दुआएं ली जाती हैं। उनको तोहफे गिफ्ट रुमाल गिफ्ट करते हैं, ख़ास किस्म के रुमाल होते हैं, वो गिफ्ट करते हैं, ख़ास किस्म के होते हैं। और बच्चों को नए कपड़े दिलाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी ईद पे ऐसे ही होता है। और उस दिन हसोरी गीत गाए जाते हैं। ये अभी जो गीत आपने सुना, ये हसोरी गीत था जुबीनदा का। और लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ जाते हैं। अच्छा, गांव के बड़े मर्द जो होते हैं ना, बड़ी एज के जो मर्द होते हैं, वो सब मिलके एक घर से दूसरे घर जाते हैं और वहाँ जाके हसोरी गीत गाते हैं। ये स्पेशल रवायत है। ठीक है। तो जो बड़े मर्द होते हैं वो घर घर तक जाते हैं, गीत गाते हैं वहाँ पे जाके। तो जो पहला दिन होता है वो गाय की रिस्पेक्ट के लिए, गुरु की रिस्पेक्ट के लिए, और बाकी 6 दिन जो होते हैं, हाँ, वो जो सोशल एक्टिविटीज है ना, उसको उनमें ये सेलिब्रेट होते हैं। पहला बिहू ठीक हो गया बहुत। अब दूसरा जो है वो है कोंगाली बिहू या काटी बिहू। तो ये मिड अक्टूबर में, और इसका फ्लेवर डिफरेंट है पहले वाले से, रोंगाली से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें खुशियाँ मनाना, मैरी मेकिंग तो कम है, और माहौल में एक संजीदगी का जो ना एक हमें एहसास होता है। साल के इस वक्त में जो धान है, चावल है, वो तैयार हो गया, वो उगने के मरहले में होता है। तो किसानों के अनाज के गोदाम तकरीबन खाली हुए होते हैं। ठीक है। और इस दिन घरों में तुलसी के पौधों, अनाज के दानों, बाग में और धान के खेतों में मिट्टी के चिराग, जिनको साकी कहते हैं, वो रोशन किए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तुलसी का पौधा बड़ा मुकद्दस है, मुकद्दस है ये, हिंदू में बड़ा मुकद्दस है इसकी जी इबादत के तौर पे। तो तुलसी के पौधे, अनाज के दाने जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे, और बागों में और जलाए जाते हैं जी चिराग, और जो धान के खेत है वहाँ पे चिराग जलाए जाते हैं, उनको साकी कहते हैं। अच्छा, कदीम ज़माने में ऐसा था कि कीड़ों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए, कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं ना जो कि डिस्टर्ब करते हैं, उनको अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए जो थे ना ये चिराग जलाए जाते थे। ये जो चिराग थे कुदरती तौर पर कीड़े मार एक जो था ना वो, हाँ, तो उसके बाद इसको मुकद्दस समझ के तो फिर आगे इसका सिलसिला चलता रहा। अच्छा, वो बांस का टुकड़ा घुमाते हैं, उसका मकसद है जो कीड़े वगैरह हमला करते हैं फसल के ऊपर या नजरे बद से बचाने के लिए, वो एक नारा और मंत्र पढ़ते हैं। रवा खवा उसको कहते हैं। रवा खवा का वो एक नारा सा लगाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। शाम के वक्त मवेशियों को चावल की बनी हुई चीज़ें, अच्छा, जैसे वो पीठा वगैरह होता है, वो खिलाई जाती हैं। ठीक है। जो काटी बिहू है ना, इसको जो बोडो लोग हैं वहाँ के, वो कटी घासा कहते हैं, और जो दिमासा के लोग हैं वो गथी संजोरा कहते हैं। ठीक है। बोडो लोग सीजो के दरख्त के दामन में चिराग जलाते हैं। सीजो का एक दरख्त है, हाँ, वो बड़ा मुकद्दस है, तो उसके दामन में चिराग जलाते हैं। एक लंबे बांस के खंबे की नोक के ऊपर एक लैंप लगाया जाता है, और मरने वालों की रूहों को स्वर्ग का, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए ये वहाँ पे एक रवाज है कि वो ये ऐसे करते हैं। ये हिंदुस्तान की बहुत सारी कम्युनिटीज़ में आम है ये चीज़।
एशिया और यूरोप में जो काटी बिहू है ये आमतौर पर 19 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि ये दूसरा त्यौहार है। जी, एक बिल्कुल। पहले जो मार्च में रोंगाली अप्रैल में बिहू हुआ और ये दूसरा अक्टूबर में हुआ। काटी बिहू। जी, जी। और अब आ रही है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है जनवरी के वस्त में मनाया जाता है और इसे माघ बिहू भी कहते हैं। ठीक है। भोगाली बिहू भोग से बना जिसके मानी खाना और लुत्फानंदोज होना। ये फसल की कटाई का त्यौहार है और फसल की कटाई के मौसम के इख्तिताम की निशानदेही करता है कि भाई अब फसल की कटाई का मौसम ख़त्म हो गया। गल्ला वाफर मिकदार में होता है, अनाज बेशुमार होता है, लिहाजा इस दिन बहुत सारी दावतें और खाने पीने का सामान होता है घरों के अंदर। ठीक है। यूरोका कहलाने वाले दिन का नाम है यूरोका के मौका पर यानी पोसा के आखिरी दिन, पोसा पो को कहते हैं, पो के बाद मांग आता है ना, जी, जी। हमारे यहाँ पो कहते हैं। जी, जी। पोसा के आखिरी दिन मर्द लोग खास तौर पर नौजवान खेत में जाते हैं। कोशिश की जाती है किसी नदी के किनारे पर फसल के खेतों की घास के साथ बेलागर एक ना यूं करके एक पिरामिड सा बनाया जाता है। ठीक है। वो घास के साथ वो जो काटी जाती है ना चावल की, जी, जी। जिसको हम यहाँ पराली कहते हैं यहाँ पराली पे। कहते हैं। तो उसके साथ ना वो जो घास के साथ खुश्क घास के साथ वो एक बेलागर बनाया जाता है। ठीक है। ये झोंपड़ी नुमा एक चीज़ होती है और इसके साथ आग का अलाव रोशन किया जाता है जिसको मिजी कहते हैं, MEJI मिजी, मैजी या मिजी। ये रात के वक्त का एक अहम इवेंट होता है। जी, जी। खाना तैयार किया जाता है और रिश्तेदारों को दोस्तों को इकट्ठे करके एक इज्तिमाई दावत दी जाती है। इस मौका पर बधाइयाँ कहते हैं, हम मुबारकबाद कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? बधाई दी जाती है और मिठाइयों का आपस में एक्सचेंज, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। पूरी रात जिसे यूरोका कहा जाता है, रात को एक मिजी के गिर्द गुजारी जाती है जिसमें लोग बिहू गीत गाते हैं, ढोल पीटते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेल होते हैं। लड़के बाले तफरीह के तौर पर इर्द गिर्द से लकड़ियां और सब्जियां चोरी करते हैं, यानी उन्हें आज़ादी होती है। वो होता है कि भाई एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल एंजॉय करते हैं। अगली सुबह वो नहा कर मिजी को जला देते हैं और उसको जलाते हुए उस पर पीठा, वो जो चावल के केक, हमारे यहाँ नहीं वो फुलड़ियाँ होती हैं, वो क्या होती है, वो खील होती है। हम खील कहते हैं, वो जो चावलों का एक हमने बनाया होता है से या कुछ ऐसी चीज़ों से। बिल्कुल। और सुपारी वगैरह वो फेंकते हैं उसके ऊपर, मिजी के ऊपर। फिर आके देवता से अपनी दुआएं मांगते हैं और ये फसल की कटाई के साल के इख्तिताम का ऐलान हो जाता है कि फसल की कटाई ख़त्म होगी। उसके बाद आधी जो जली हुई लकड़ियाँ होती हैं ना, उनको वो उठा लेते हैं, उनको घर ले आते हैं। ठीक है। आधी जली हुई लकड़ियाँ और उनको फलदार दरख्तों के दरमियान फेंक देते हैं ताकि उसके अच्छे जो असरात हैं वो दरख्तों के ऊपर आएँ। उसके बाद दिन के वक्त ना मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले जाते हैं। भैंसों की लड़ाई, उसके बाद अंडों की लड़ाई, अंडे आपस में टकरा के तो मुकाबले होते हैं, मुर्गों की लड़ाई, नाइटिंगेल फाइट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के खेल खेले जाते हैं। तो जनाब ये था हवाले से, मैं बिहू के हवाले से ये सारी बातें आपकी सुनी हैं। एक सवाल जो मैं ये करने जा रहा हूँ आपसे, असम की एक अपनी ज़ुबान है, उसका गीत आपने सुना है, तो ये आपके उर्दू के प्रोग्राम कैसे वहाँ पे सुने जा रहे हैं, ये मेरे ज़हन में ख्याल था। जी यकीनन वहाँ पे असामी लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज भी समझाते। तो हिंदी और उर्दू में आप फ़र्क समझते हैं कितना का? जी जी जी। हिंदी और उर्दू में कितना फ़र्क है? ठीक है, 10 to 20% होगा। संस्कृत आ जाती है उधर, इधर पर्शियन आ जाती है, तो बाकी तो दोनों ज़ुबानें तकरीबन 80% सेम है जी। तो और उसके बाद मुसलमान बहुत ज़्यादा वहाँ पे। अच्छा जी, यानी कि हमारे चाहने वालों में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है। तो ये हमें पसंद करते हैं क्योंकि हम अपने चैनल के ज़रिए से अमन का और आश्ती का पैगाम देते हैं और हम नहीं चाहते कि हुकूमतों के जो झगड़े और लड़ाइयाँ हैं वो अवाम उसमें शामिल हों। अवाम में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, आश्ती होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। यही पैगाम है ईडन गार्डन टाइम्स का। बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे आज के प्रोग्राम में दावत दी और मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन गेट की। और इस बिहू के हवाले से जो गीत भी है और उनका स्पिरिचुअल हवालों से उसकी जुड़त भी है अपनी सोसाइटी से। मैं ये आपको बिहू का पता चला, आपको जुबीनदा का पता चला, आपको आसाम का पता चला और आसाम के लोगों की हमारे साथ मोहब्बत का आपको पता चला। तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपके साथ इसी तरह ही एक अच्छा प्रोग्राम लेके आएँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।